Hello everyone, this is the another video of economics, Indian Economic Development Chapter 2, Indian Economy 1950 to 1990। चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी को उस वक्त जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर शासन था, यानी कि ब्रिटिश रूल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल था। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम्स जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री ने, हमारी इकोनॉमी ने फेस की थी। सो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। वी हैव लर्नड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली अनडेवलप्ड, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, पूरी तरीके से अनडेवलप्ड थी। लेकिन जब 200 ईयर्स के बाद जब हम लोग आज़ाद हुए ब्रिटिशर्स से, उसके बाद हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या क्या हमारे टारगेट्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट वाज नेसेसरी टू रिकन्स्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा टारगेट था हमारी रुकी हुई, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को क्या करना था, डेवलप करना था। यस। सो हमारे यहाँ सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे गवर्नमेंट के हाथ में फ़ंड कम था। उस लिमिटेड फंड से एक ग्रोथ करती हुई अपवर्ड इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो इसमें गवर्नमेंट के ये डिसाइड करना था कि गवर्नमेंट किस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करे। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं: मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। यहाँ हम समझेंगे जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम थी हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस, इनको आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमारी इकोनॉमी की डिमांड क्या है। तो इट इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच, यानी कि कितनी क्वांटिटी में किस गुड्स को या किस सर्विस को हम लोग प्रोड्यूस करें अपनी इकोनॉमी के लिए। सेकंड वन हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करें। यहाँ बेसिकली हमारे पास 2 टेक्निक्स अवेलेबल हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी कि यहाँ लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा, यानी कि मोर लेबर, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा डेवलप होगा। सेकंड टेक्निक है यहाँ पे हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोग मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो मशीन्स पे होगी। इस टेक्निक में हम मैन पावर का यूज़ कम करेंगे। थर्ड वन है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए। इट इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, यानी कि फाइनल कंज्यूमर जो है उसके लिए, किस फाइनल कंज्यूमर के लिए हम प्रोडक्शन करें, विलेजेस में रहने वाले लोगों के लिए या अर्बन एरिया में रहने वाले पीपल्स के लिए। वो यहाँ हमें सेलेक्ट करना था कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। तो तीनों टॉपिक हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, यानी कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, यानी कि लेबर का यूज़ ज़्यादा करना है, मशीन्स का यूज़ कम करना है। या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, यानी कि कैपिटल यानी कि मशीनरी का यूज़ ज़्यादा करना है, मैन पावर का यूज़ कम करना है। या थर्ड वन है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन करना किसके लिए। ओके। अभी हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। सो लिखा हुआ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि उनके हाथ में कंट्रोल होता है, वही उसके मालिक होते हैं, वही उसको ऑपरेट करते हैं। कौन, प्राइवेट सेक्टर के लोग। अब आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, प्राइवेट सेक्टर चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वहाँ पे वो केवल प्रॉफिट ही उनका फाइनल एम होता है, उसके लिए वो काम करते हैं, केवल प्रॉफिट के लिए।
सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हम सोशल वर्क करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट काम करती है। अब गवर्नमेंट यहाँ क्या काम करेगी, जैसे हेल्पलेस पर्सनस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, राशन की, फ्री हेल्थ चेकअप की, या हाउस की, या अदर टाइप की प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, मैनी मोर प्रॉब्लम्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी फीस। एंड थर्ड वर्ड है हमारा, इन दोनों का मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में क्या है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड रेस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर वर्क करती हैं और इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करती हैं। अब इनको हम डीपली समझ लेते हैं। फर्स्ट वन हमारा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि यहाँ प्राइवेट पर्सन वर्क करते हैं, कंट्रोल ऑपरेशन उन्हीं के हाथ में होता है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्रोडक्शन करना, उसको ऑपरेट करना, उसके मालिक सब कौन है, प्राइवेट। और प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो सोशल वर्क नहीं करेगा। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यस, इनका मेन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस से ध्यान से समझें। क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है और कितना करना है, किस टेक्निक से करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर। वो कैसे डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स से, यानी कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ के प्रोडक्शन में कंपनीज का ज़्यादा प्रॉफिट है, ये उस पर वर्क करेंगे, ना कि सोशल वर्क पे। ओके, सेकेंड वन है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें है द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट काम करेगी और हेल्पलेस एंड पुअर पर्सनस की या नीडी पर्सनस की वो क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट जो हेल्प करेगी उसके लिए हमें फ़ंड की नीड होगी, और फंड हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, बताइए, फंड हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, फंड हमें प्रोवाइड कराएगा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के टैक्स और फीस के ज़रिए गवर्नमेंट के पास फंड आएगा। उस फंड को गवर्नमेंट कहाँ से खर्च करेगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी से, यानी कि गवर्नमेंट को सोशल होना भी ज़रूरी है और प्राइवेट होना भी ज़रूरी है, यानी कि कैपिटलिस्ट होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम फॉलो करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि यहाँ एक तरफ से हम टैक्सेस का फंड का कलेक्शन करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, डिफरेंट सेक्टर से, और उसको हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट नीडी पर्सनस पे एक्सपेंस करेगा, उसको खर्च करेगी। सो थर्ड वन है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economic system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे और इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड सेकेंड, द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वाट एवर गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोवाइड कराएगा, कोई भी गुड्स और सर्विसेज, इट कैन प्रोड्यूस वेल। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराएगी, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू, जिनको कि प्रोवाइड कराने में मार्केट फेल है, यानी कि मार्केट सोशल वर्क का काम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एज लाइक फ्री हेल्थ एंड राशन, यानी कि फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, राशन प्रोवाइड कराएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने क्या फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि हम ना तो टोटल सोशल हो सकते हैं, ना ही कम्प्लीटली हम कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम कैपिटलिस्ट हो गए तो जो हमारे इंडिया की पुअर पॉपुलेशन है या जो रूरल एरिया के पॉपुलेशन है या जो हेल्पलेस पर्सनस हैं उनकी कौन हेल्प करेगा, वो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। इसलिए हम कैपिटलिस्ट नहीं हो सकते और हम 100% सोशल भी नहीं हो सकते, क्योंकि सोशल होने के लिए फंड की ज़रूरत है, इकोनॉमी की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। वो फंड कहाँ से आएगा, वो फंड हमारे पास आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। तो हमने क्या फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। लिखा हुआ है आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद जो हमारे देश के नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, इस कन्फ्यूज़न में देखें हम किस इकोनॉमी को फॉलो करें, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी इस कन्फ्यूज़न में थे कि वो किस इकोनॉमी को फॉलो करें। सो फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे।
विद बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स हैं हम उसको इनमें इन्वॉल्व करेंगे और क्या बनाएंगे, एक मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज अडेप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब हमारा इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी है विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, बट ऑल्सो विद प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इफेक्टिव प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एंड डेमोक्रेसी, और हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो की हेल्प से। थैंक यू।